हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेडाइवल इंडिया मध्यकालीन भारत चल रहा था और इसमें भक्ति आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे। और भक्ति आंदोलन में जो आज बारी है भक्ति आंदोलन के संत की, मतलब भक्ति आंदोलन में जिन जिन संतों का अहम रोल रहा उसमें बहुत सारे संतों ने भाग लिया, पूरे देश के संतों ने भाग लिया, लेकिन जो जिनका की योगदान सबसे, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा उन लोगों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो उन भक्ति आंदोलन के संत में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रामानुजाचार्य को। किसको मित्र? तो रामानुजाचार्य को आज हम लोग पढ़ेंगे, जो वैष्णव मत के जो है विशिष्टाद्वैत के संस्थापक भी हुए, जो इनका सिद्धांत भी रहा, तो उन्हीं का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और हाँ, ये बात मैं कह दूं कि जिस एक वीडियो में एक संत का ही, जैसे आज अगर हमने बात किया है रामानुजाचार्य का, तो इस वीडियो में रामानुजाचार्य को एंड कर देंगे। फिर जैसे अगली वीडियो फिर जिसका होगा रामानंद का, अगर रामानंद का अगला वीडियो होगा तो उसमें अगला वीडियो में सिर्फ रामानंद का रहेगा, फिर कबीर होगा तो कबीर का सिर्फ एक वीडियो में रहेगा। तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे और उनका मैं प्रयास करूंगा कि जो उनकी जीवन का जो कुछ अहम चीज़ रहा, कुछ प्रेरक प्रसंग रहा, तो उसको भी साथ साथ लेते जाएं, ताकि जो है सिलेबस को रोचक बनाया जाए और लोगों को अच्छी तरह से दिमाग में, जैसे मान लीजिए इसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपको रामानुजाचार्य के बारे में कुछ चीज़ें मालूम होगी, तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी याद रह जाती हैं और एग्जाम में हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और बेहतरीन वीडियो है, आप देखिएगा तो आपको ये बात लगेगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ नहीं है। तो क्या है, रामानुजाचार्य को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है 11वीं शताब्दी में, है ना। तो भक्ति आंदोलन 6ठी शताब्दी में स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने पढ़ा था भक्ति आंदोलन में, और महाराष्ट्र से करके। तो इससे जो है 11वीं शताब्दी की बात है। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। किसने? रामानुजाचार्य के आराध्य देव कौन थे? राम। रामानुजाचार्य ने अपना आराध्य किसको माना? राम को माना। ठीक है, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म कब हुआ? तो 1017 ईस्वी में, है ना। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ? 1017 ईस्वी में, है ना। 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर। कहाँ हुआ? मद्रास के निकट पेरुम्बर, मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। किनका? रामानुजाचार्य का। ठीक है, आगे देखते हैं। मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पे 1017 ईस्वी में जन्म हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनकी माता का नाम था कांतिमती। माता का नाम क्या था? कांतिमती। और पिता थे आसुरी केशव। पिता का नाम क्या था? आसुरी केशव। और बाल्यकाल जो है इनका, जो बचपन बीता वह पेरुम्बर में ही बीता। जहां उनका जन्म हुआ वहीं उनका बाल्यकाल जो है बीता, बचपन का समय जो है वहीं स्पेंड हुआ, पेरुम्बर में बीता। तो ठीक है, माता पिता देख लिए, बचपन का ये भी देख लिए, बाल्यकाल कहाँ बीता? तो पेरुम्बर में बीता, जो महाराष्ट्र के निकट है, सॉरी मद्रास के निकट है। कहाँ है? मद्रास के निकट है पेरुम्बर। आगे देखते हैं। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में रक्षकंबल से हुई। रक्षकंबल उनकी पत्नी का नाम है। रामानुजाचार्य के पत्नी का नाम क्या है? रक्षकंबल। ये गृहस्थ जीवन बिताए और कुछ गृहस्थ में रह करके बहुत दिन के बाद जो है इन्होंने संन्यास में प्रवेश लिया। तो पहले तो ये इनका जीवन जो है गृहस्थ ही रहा और अच्छे दिन तक गृहस्थ रहा। उसके बाद फिर ये क्या हुए? संन्यास को धारण किए। तो विवाह 16 वर्ष की अवस्था में रक्षकंबल से हुई। आगे देखते हैं। पिता की मृत्यु के बाद कांची चले गए। पिता की मृत्यु के बाद ये कहाँ चले गए? कांची चले गए, है ना। ये दक्षिण में है। पिता की मृत्यु के बाद कांची चले गए। यहाँ गुरु यादव प्रकाश से वेदांत की शिक्षा ली। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? यादव प्रकाश थे। लेकिन यह बात भी सत्य है कि बाद में इनकी ख्याति इतनी ज़्यादा हो गई और इतना ज़्यादा वेदांत में इनका जो तर्क देने का जो तरीका था वह इतना मतलब कुशाग्र था, इतना मतलब परफेक्ट था कि यादव प्रकाश को भी कभी कभी जो है इनसे ज्ञान लेना पड़ता था, क्योंकि इनका तर्क देने का तरीका वेदांत से बहुत ही गहरा था। तो इसलिए बाद में यादव प्रकाश भी उनके शिष्य हो गए। ठीक है, तो पिता की मृत्यु के बाद कांची चले गए, वहां गुरु यादव प्रकाश से वेदांत की शिक्षा ली। बाद में इनके गुरु भी इनका शिष्य बन गए, यही कहा गया। बाद में कालांतर में यादव प्रकाश जो है रामानुजाचार्य के ही शिष्य हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। बताइए, अब ऐसा प्रतिभा कि जो शिष्य है वही गुरु बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीरंगम अर्थात तिरुचिरापल्ली के मठाधीश संत श्री यमुनाचार्य, है ना। देखिए, अब हो गया श्रीरंगम जो है इनके कांची के बगल का ही जगह है, कुछ दूरी पर। तो श्रीरंगम अर्थात तिरुचिरापल्ली, उसी का श्रीरंगम को ही तिरुचिरापल्ली कहते हैं। तो श्रीरंगम अर्थात, देखिए ये सब तो दक्षिण भारत की बात हो रही है, तिरुचिरापल्ली या श्रीरंगम ये सब साउथ इंडिया है। तो श्रीरंगम अर्थात तिरुचिरापल्ली के मठाधीश जो थे वो संत श्री यमुनाचार्य थे। कौन थे?
संत श्री यमुनाचार्य थे और ये बहुत ही बेहतरीन संत थे। इनके बारे में कहा बहुत सारी कथाएं हैं यमुनाचार्य के बारे में। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे, तभी तो वहाँ का मठाधीश भी थे क्योंकि यमुनाचार्य जो है बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति थे। तो फिर इनसे अब यहाँ पर रुकते हैं। एक यहाँ पर एक प्रेरक प्रसंग है यमुनाचार्य से जुड़ा हुआ और रामानुजाचार्य का जुड़ा हुआ, थोड़ी सी है, हम इसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहते हैं। तो रामानुजाचार्य जो थे ये तिरुचिरापल्ली के मठाधीश थे और रामानुज जो थे ये पेरम्बूर का एक स्टूडेंट था, वहाँ का एक छात्र था या वहाँ का एक लड़का था। तो बात क्या हुई, यमुनाचार्य को जब रामानुजाचार्य के बारे में पता चला तो इन्होंने यमुनाचार्य ने उनको बुलाने भेजा। किनको? रामानुजाचार्य को। तो जब रामानुजाचार्य इनसे मिलने आ रहे थे, क्योंकि कुछ दूरी था दोनों के बीच का, तो जब वो तिरुचिरापल्ली जो है यमुनाचार्य से मिलने आए तो इसके दरमियान क्या हुआ कि आते आते जो है यमुनाचार्य का देहांत हो गया। मतलब ये मिलने आते होंगे, वो लास्ट स्टेज में थे और वहाँ पर उनकी जो है मृत्यु हो गई। और उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद की एक घटना है कि ऐसा कहा जाता है कि जब यमुनाचार्य का देहांत हुआ तो उनकी जो दाएं हाथ थी, तो दाएं हाथ की जो 3 उंगलियां थी वो ऐसे मुड़ गई थी और ऐसे हाथ खुला हुआ था। तो 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी और उनका देहांत हो गया था। तो सभी लोग जब उनके शव को देखा तो ये बहुत रोए चिल्लाए रामानुजाचार्य कि मेरे गुरु थे, वो उनका देहांत हो गया। तो जो एक शिष्य पर होता है वो उनके साथ बीत रहा था, अश्रुपूर्ण नेत्रों से जो है उनको श्रद्धांजलि देने आए। तो इसी क्रम में उन्होंने देखा कि उनका जो शव था वो उनकी जो हाथ की उंगलियां थी 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी। तो सब तो यही समझे कि इनकी 3 उंगलियां मुड़ी हुई क्यों है। तो रामानुजाचार्य ने देखा उनका हाथ और चिल्ला के रोने लगे और उन्होंने कहा कि ये जो उंगलियां हैं ये मुझे एक दिशा निर्देश यमुनाचार्य के द्वारा दिया गया है। लोगों ने इनका बहुत मजाक उड़ाया रामानुजाचार्य का कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मुर्दा जो है, कोई सब किसी को क्या बता सकता है या क्या कह सकता है। उनकी उंगलियां मुड़ी है, अब ये क्यों मुड़ी है, ये भी एक सवाल होता है। जब देहांत होता है तो उंगली मुड़ क्यों गया। तो फिर इसके साथ ही क्या हुआ, रामानुजाचार्य ने सिर्फ प्रणाम किया और जो उन्होंने पहला सेंटेंस लिया, मैं अज्ञान मोहित जनों को नारायण के चरण कमलों की अमृत वर्षा और शरणागति में लगाकर सर्वदा निर्विशेषवाद से उनकी रक्षा करता रहूंगा। यह सेंटेंस, यह प्रण जो है वो लेते हैं उनके सब के सामने और जो यमुनाचार्य था उनकी 1 उंगली खुल जाती है। 3 उंगली बंद थी, 1 उंगली खुल जाती है। उस सब से जो है अपने आप ऑटोमेटिक जो है 1 उंगली खुल जाती है। तो वह यह भी एक जो है अपने आप में एक प्रतिज्ञा था उनको, मतलब 3 उंगली का बंद होना 3 प्रतिज्ञा था रामानुजाचार्य के लिए, ऐसा माना जाता है। तो पहला क्या था कि मैं अज्ञान मोहित जनों को नारायण के चरण कमलों की अमृत वर्षा और शरणागति में लगाकर सर्वदा निर्विशेष बात से उनकी रक्षा करता रहूंगा। ये उच्च स्वर में कहा और उनके सब से जो है उनकी 1 उंगली जो बंद थी 3 उंगली, उसमें से 1 उंगली खुल गई। फिर दूसरा कहा, पुनः कहा, मैं लोगों की रक्षा हेतु समस्त अर्थों का संग्रह कर मंगल में परम तत्व ज्ञान प्रतिपादक श्री भाष्य की रचना करूंगा, है ना। मैं लोगों की रक्षा हेतु समस्त अर्थों का संग्रह कर मंगल में परम तत्व ज्ञान प्रतिपादक श्री भाष्य का रचना करूंगा। और यह जब जोर से यह प्रतिज्ञा ली गई तो उनकी फिर दूसरी उंगली भी खुल गई, यमुनाचार्य की दूसरी उंगली भी खुल गई। और तीसरा प्रतिज्ञा था, रामानुज पुनः बोले, जिन पराशर मुनि ने लोगों के प्रति दयावश जीव, ईश्वर, जगत, उनका स्वभाव तथा उन्नति का उपाय स्पष्ट रूप से समझाते हुए विष्णु पुराण की रचना की है, उनकी ऋण का शोधन करने के लिए मैं किसी दक्ष एवं महान भक्त शिष्य को उनका नाम दूंगा। और यह प्रण लेते ही जो है उनकी 3 उंगलियां खुल गई, तीसरी उंगली भी खुल गई। और यह वहां पर देखने वाले लोग भौचक्के रह गए कि जो सब है उनकी उंगलियां कैसे खुल सकती है। जो आदमी बहुत पहले, कुछ समय घंटों पहले जिनकी मृत्यु हो गई है और एक सांसें बंद हो गई, नाड़ी चलना बंद हो गया और उनकी उंगलियां खुल रही है, ये बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही मतलब हृदय में ये वाला घटना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अविश्वसनीय लगता है। तो फिर ये तीनों जो है प्रण लिया और जब कहा जाता है कि जब इन्होंने जल समाधि ली तो उनके पहले ये तीनों प्रतिज्ञा उन्होंने पूरा किया और उसके बाद ही ये जो दूसरा भाष्य है ये भाष्य भी उन्होंने लिखा और उनके बाद ये तीनों प्रतिज्ञा को पूरा किया और उनके प्रतिज्ञा को पूरा कर ही सिरोधार्य लिया। किसने? रामानुजाचार्य ने। तो ऐसे थे यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य, दोनों गुरु और शिष्य की का संबंध। तो आगे देखते हैं, ये गृहस्थ थे, है ना। बाद में श्रीरंगम जाकर गोष्ठीपूर्ण, है ना, गोष्ठीपूर्ण नामक
परम धार्मिक संत से दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण किया। पहले ये तो गृहस्थ ही थे और बहुत दिनों तक गृहस्थ थे, लेकिन बाद में जो है इनको जो है लौकिक कार्य करने में कुछ दिक्कत या कुछ कठिनाई होने लगी, जिनके चलते इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और उस समय के ये जो गोष्ठीपूर्ण है, महान विद्वान थे दक्षिण के, गोष्ठीपूर्ण नामक परम धार्मिक संत थे। और इनके पास जो है उनको जाने के लिए है ना 18 बार इनके पास गया और निरुत्तर होकर लौटा रामानुजाचार्य, लेकिन फिर भी जो है गोष्ठीपूर्ण ने उनको कोई शिक्षा नहीं दी। देखिए 18 बार लौटाया गया है ना, 18 बार, मतलब गोष्ठीपूर्ण इतने बड़े विद्वान थे कि इनके पास जब रामानुजाचार्य गए ज्ञान लेने के लिए या उनसे कुछ सीखने के लिए, तो उनको 18 बार वापस किया गया, लेकिन उसके बाद भी रामानुजाचार्य माने नहीं और फिर जो है 18 बार लौटाया गया। उसके बाद जो है ये गोष्ठीपूर्ण ने इनको बुलाया रामानुजाचार्य को और उनको जो है दीक्षा दी और शिक्षा दी और ज्ञान भी दिया। उसमें उन्होंने एक मंत्र दिया रामानुजाचार्य को, वह था है ना ओम नमो नारायणाय का उपदेश दिया। ओम नमो नारायणाय का उपदेश दिया और कहा कि तुमको हे शिष्य, यह जो ओम नमो नारायणाय का उपदेश है, यह किसी को कभी देना मत, किसी को कभी बताना मत। रामानुजाचार्य ने बोला क्यों? तो बोला कि सब लोग इसका आदर नहीं करते, इसका सम्मान नहीं करते, ये बहुत बड़ा मंत्र है, इसलिए इसको किसी को बताना मत, चुपचाप जो है इसका तुमको जप करना है या जो भी विद्या है, लेकिन किसी के पास जो है इसको कहना नहीं है। अब एक प्रसंग यहाँ भी आता है, मैं इसको भी ले ही लेता हूँ। तो इसका जो इससे जुड़ी हुई एक प्रसंग ये है कि जब रामानुजाचार्य को यह ज्ञान, ये जो गोष्ठी था, गोष्ठीपूर्ण जो था, श्रीरंगम गोष्ठीपूर्ण नामक जो गुरु थे, उन्होंने जो ये मंत्र दिया ओम नमो नारायणाय का उपदेश, तो उसको कहा गया था किसी को बताना मत। लेकिन रामानुजाचार्य को जब यह बात मालूम हुई कि यह मंत्र जो है सीधा वैकुंठ ले जाता है आदमी को, सीधा ईश्वर के मतलब स्वर्ग में आदमी को ले जाता है, तो उन्होंने कहा अगर सिर्फ मैं इसको जपूं तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, अगर सब लोग जपेंगे तो सब लोग स्वर्ग जाएंगे। और क्या हुआ, वो जो है उनके यहाँ कोई स्कूल विद्यालय था, उसकी छत पे चढ़ गया, मंदिर की छत पे चढ़ गया और वहाँ चढ़ करके जो है ओम नमो नारायणाय का उपदेश दिया और पूरे ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया एक जगह और पूरी सभा को संबोधित करके एक साथ एक स्वर में ओम नमो नारायणाय नमो का है ना, ओम नमो नारायणाय का उपदेश दिया और जो है घंटों जप करना शुरू किया। तो यह इस बात की पता जब गोष्ठीपूर्ण को चली, तो वह जो है इनसे खिन्न हो गए, क्रुद्ध हो गए रामानुजाचार्य पे और उनको श्राप दे दिया कि तुम कभी भी जो है स्वर्ग नहीं जाओगे, तुम नर्क जाओगे। तो फिर जब वो मंदिर से बोला नीचे उतरो, नीचे उतार के जब उनको फटकार लगाई गई, उनको श्राप दिया गया, तब फिर एक बार उनके गुरु ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब हमने बताया था कि तुमको सबको नहीं बताना है तो सबको क्यों बताया। रामानुजाचार्य बोले कि हे गुरुदेव, अगर इस एक मंत्र से सिर्फ मैं अगर स्वर्ग जा सकता हूं, तो अगर इतने लोग अगर इस मंत्र का जप करेंगे तो ये सारे लोग स्वर्ग जाएंगे, और अकेला मैं आपके श्राप से अगर नर्क चला भी गया तो मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि जो परहित के लिए जीता है वही जीवन है। तो इसलिए उनका ये जो है वो मंत्र सबको बता दिए। यह सुन करके जो है उनके गुरु ये जो थे गोष्ठीपूर्ण, उन बड़ा हृदय से लगा लिया और उन्होंने कहा कि अगर सही में किसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह तुमको हुई, कि जो अपने तक सीमित रहता है, वह जब तक अपने तक सीमित रहता है तब तक क्षुद्र जिंदगी होती है उसकी, लेकिन जब वह फैलता है और गुब्बारे की तरह जिस दिन फट जाता है उस दिन वह मोक्ष का अधिकारी होता है, ताकि वो जो है पूरी सृष्टि के लिए सोचता है। तो वही बात है, तुमने अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचा कि अगर वो भी स्वर्ग चले जाएं तो हमको नर्क जाना भी मंजूर है, और इसलिए जो है उनको हृदय से लगा लिए और बहुत अच्छा, मतलब उनको ये कहा गया कि तुम जो है हमसे भी श्रेष्ठ हो। ये थी रामानुजाचार्य की जो है लोगों के प्रति हृदय से जो उनको प्यार करने का ये था, तो वो यहाँ पर हुआ। ठीक है, और फिर है 120 वर्ष जिंदा रहे। तो रामानुजाचार्य की जिंदगी कब तक? 120 साल तक रही और 64 निर्देश दिए गए, और उन जल समाधि जो उन्होंने लिया, उस समाधि से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को 64 निर्देश दिए, 64 निर्देश दिए, पर उनमें 2 महत्वपूर्ण है। 64 निर्देश में से 2 महत्वपूर्ण है जिनका जिक्र चैतन्य महाप्रभु ने किया है ना। जो 2 महत्वपूर्ण है जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, 2 चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, उनके द्वारा दिए गए निर्देश थे। निर्देशों से मानव जीवन, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों से मानव जीवन के इस नगण्य से अंतराल को सार्थक कर सकते हैं, और हमें उनके जीवनचर्या से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो यह थे रामानुजाचार्य, उनकी जो है लोगों के प्रति
का जो उनका सोच था, दृष्टिकोण था, वह वाकई जो है सलाम करने वाला है। तो ठीक है मित्र, आज रामानुजाचार्य होगा और अगली वीडियो में रामानंद की वीडियो होगी, उससे भी जुड़े हुए जो भी बातें होंगी हम लोग देखेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।